बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा बनता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, 5 अंडे हैं जिनको मैं बाद में बॉईल करूँगी, 2 अदद हमारे टमाटर हैं, 10 जो है लहसुन के हैं, 2-3 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया जिसको हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, और गार्निश के लिए एंड पे मैं धनिया का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। ये मैं घी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच, ये वाला बस। अब मैं पहले छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग और 1 मोटी इलायची मैं डालूंगी। इसको हल्का सा गरम जब हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। आलू अंडे का सालन बहुत अच्छा तैयार होता है। आप लोग घरों में आलू अंडे जो खुश्क बनते हैं वो भी बना सकते हैं, और सादे आलू भी तैयार होते हैं। और मैं आज बारिश का मौसम था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें, आज सुबह की कुछ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आसान सी कोई रेसिपी बताती हूँ जो आराम से जल्दी से तैयार हो जाएगी। प्याज डाल रही हूँ, इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना। लाइट सा कलर जब आएगा तो फिर मैं इसमें वो टमाटर वगैरह की सारी जो ग्रेवी पेस्ट हमने तैयार किया वो डाल दूँगी। बस, और अब मैं इसमें ये टमाटरों की पेस्ट डाल दूँगी। ये हमने जो अदरक वगैरह टमाटर थे वो हमने डाल दिए हैं। बस अब मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून हमारी सुर्ख मिर्च है, और कुटी हुई मिर्च भी हम डाल रहे हैं, तकरीबन ½ टीस्पून। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है। ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डाल लेते हैं क्योंकि इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी तरह भुनाई करनी है। देखें हमारा मसाला एक जैसा तैयार हो रहा है। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और जो लहसुन होता है वो आप कुंडी में भी कूट सकते हैं, और अगर नहीं तो ग्राइंडर में बहुत अच्छा पीस के मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इससे जो मसाले की ग्रेवी है वो अच्छी सी तैयार हो जाती है, बस, और कोई वजह नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा मसाला हंडिया का जल्दी बन जाता है। अब ये इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लूँगी तो फिर इसमें मैं आलू डाल दूँगी, उनको अच्छे तरीके से भून के, तो फिर हम शोरबा लगाएंगे। थोड़ा सा मैं ये पानी डाल रही हूँ। आलू डालेंगे। मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट बुनाई कर ली है। अब हम आलू डाल रहे हैं। आलूओं को तकरीबन हमने 5 मिनट अच्छी तरह मसाले में इसकी बुनाई करनी है, फिर हम इसको करी लगा देंगे। इसकी तकरीबन मैंने 5 मिनट बुनाई अच्छी सी कर ली है। देखिए कितना प्यारा हमारा हंडिया का कलर भी आया। तो अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी।
पानी आपने इतना लगाना है कि आलू भी गल जाएं और हमें जितना करी चाहिए उतना वो रह जाए। क्या देखें, आलू हमारे तकरीबन सारे इसमें डिप हो गए हैं और अब मैं इसको कवर करती हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे तो आलू हमारे गल जाएंगे, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ। आलू हमारे तकरीबन गल गए हैं। अब मैं इसमें अंडे भी डाल रही हूँ। इनको 2-3 मिनट और ऊपर रखूँगी तो फिर इसे मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मेथी डाल रही हूँ और ½ टीस्पून हमने ज़ीरा मिक्स गरम मसाला डाला। थोड़ा सा मैं धनिया भी डाल रही हूँ साथ में, हरी मिर्ची। इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, फिर बाद में इसको मैं डिश आउट। अच्छा, तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया। हमारा बहुत अच्छा खूबसूरत सा सालन तैयार हो चुका है आलू और अंडे का। ये मैं थोड़ा सा हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ गार्निश करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर आपने मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर आपने बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, मेरा काम कैसा लग रहा है, ताकि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को घरों में आबाद रखे, खुश रखे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।